जो कैथूर में है, हमारे लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर सिर्फ 18,000 वोटर हैं और उसमें भी 3,500 वोटर्स के ऊपर आपत्ति लगाई है। कारण क्योंकि वो देशता रखते हैं, वो जानते हैं कि इस क्षेत्र से कांग्रेस जीत करके आती है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के व्यक्तियों की नाम लिस्ट में से कटाने का जो कार्य है, उसके विरोध में, एसआर के विरोध में आज हम सब यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। कलेक्टर साहब को दिए, एडीएम सिटी साहब को दिए, उससे कुछ नहीं होगा। बेलाजी भाई साहब ने कहा ज्ञापन व्यापन कुछ नहीं, अंदर जाएंगे। कांग्रेस का कार्यकर्ता इतना मजबूत है, वो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जहाँ पर बेलाजी भाई साहब खड़े होते हैं वहाँ लंबी लाइन लग जाती है। मैं इसके आगे आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष खेल प्रकोष्ठ के हैं आमीन भाई, वो आपके आगे वक्ता के रूप में 2 शब्द बोलेंगे। मजा नहीं आया। राहुल गांधी को पता लगना चाहिए कि हाड़ौती के अंदर एक शेर है जिसको प्रहलाद गुंजल कहते हैं, और उसने यहाँ पे एक ज्ञापन देने के लिए लोगों को बुलाया है। जब हम यहाँ पे रैली करेंगे तो कोटा को जाम कर देंगे। हमारे नेता बड़े भाई हाड़ौती के शेर प्रहलाद गुंजल जी, पूर्व विधायक पूनम गोयल जी, विपिन बरथुनिया जी, मेरे भाई ब्रजेश नीटू जी, और यहाँ पे बहुत सारे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, युवा नेता है, उन सबको मैं अपनी ओर से इस लड़ाई के अंदर, इस इनकलाब के अंदर आप लोग अपनी आहुति दे रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। एक लड़ाई आजादी की लड़ी गई थी, लेकिन एक ये लड़ाई हमारे वोट के अधिकार को बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा। ज्ञापन देने से कुछ नहीं होगा, हमको आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं जानता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के डीएनए के अंदर लड़ाई लड़ने का जज्बा है। जब अंग्रेजों से लड़े थे, घोर अंग्रेजों से, उस लड़ाई को भी जीता था, और इन काले अंग्रेजों को भी मार मार के इनसे लड़ाई को जीतेंगे। कभी शंकराचार्य से पूछती है कि आपकी डिग्री बताओ, कभी वोटर से पूछती है कि आप वोटर हो कि नहीं हो, नागरिकों से पूछती है कि आप नागरिक हो कि नहीं हो। अरे और तो और हिमालय से पूछ रहे हो, अरावली से पूछ रहे हो कि आप पहाड़ हो कि नहीं हो। तो इतने बेईमान लोग, ये जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, और इनके जो प्यादे हैं, जयपुर के अंदर मुख्यमंत्री बैठा है पर्ची वाला, और यहाँ पे एक व्यापारी बैठा है, इनके व्यापार को और इनकी पर्ची को बंद करना पड़ेगा। उसके लिए पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को जेलों से नहीं डरना है। एक नेता कहते हैं कि अगर जेलों में जाओगे तो बीबीसी लंदन बोलेगा, अगर बीबीसी लंदन को बुलाना है तो कोटा की सड़कों को, कोटा के ट्रैक को जाम करना पड़ेगा। आज प्रशासन से प्रहलाद भाई साहब के नेतृत्व में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। अगर कोटा भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाएं, जिसमें एकात्म मानववाद के बाद लिखा गया है समता मूलक समाज चाहिए हमको, लोकतंत्र में हम विश्वास रखते हैं, सर्वधर्म समभाव में हम भरोसा रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी, मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाओं को भूल गए, या सत्ता के लालच में, सत्ता के अंधेपन में भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाओं का भी आप लगातार खून करते चले जा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाएं कहती है लोकतंत्र में विश्वास, सर्वधर्म संभाव। आपने कह दिया एक समुदाय विशेष के एक एक विधानसभा की मतदाता सूचियों में से हजारों नाम काट दिए जाए। बीएलए के साइन शुदा नामों की लिस्ट पहले से तय हुई कैंप कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से सीधा बीएलओ को कह दिया गया, ये बीएलए लिस्ट लेकर आ रहे हैं फार्म नंबर 7 के साथ, इन तमाम को काट दिया जाए। क्या यही भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में भरोसा बचा?
एक समुदाय विशेष सर्वधर्म समभाव समता मूलक समाज की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लोगों, क्या यही आपका सर्वधर्म समभाव समता मूलक समाज? धर्म विशेष के लोगों के अधिकार जीने के समाप्त कर देंगे। समाज में वो लोग हमारे साथ जो खड़े हैं केवल उनके जीने का अधिकार रहेंगे, वरना सबको उर्दी का भय दिखा करके हम लोकतांत्रिक अधिकारों को उनका खून कर देंगे। मैंने कल एक सभा में कहा था, मैं यहाँ तमाम बुद्धिजीवी खड़ा है, वकील मेरे सामने खड़े हैं यहाँ पर। भाई विपिन बरतूनिया कह रहा था मजिस्ट्रेट लोग भी सुनने आ जाते हैं, मजिस्ट्रेटों को हमको सुनाना नहीं, जब जरूरत पड़ेगी सुनाएंगे। राजस्थान देश का सुप्रीम कोर्ट कह चुका है SIR के नाम पर नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का अधिकार नहीं है। भारत के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की किसी धारा में उल्लेख नहीं है इस बात का कि चुनाव आयोग किसी व्यक्ति से दस्तावेजों के आधार पर उसकी नागरिकता तय करेगा। नागरिकता तय करने का सर्वोच्च अधिकार प्राधिकरण भारत का गृह मंत्रालय है, और गृह मंत्रालय खुद कुछ करने के बजाय राजनीतिक एजेंडा सेट करके चुनाव आयोग के माध्यम से इस मुल्क में सांप्रदायिक उन्माद पैदा करके हम पहले डिलीट एंड रिपोर्ट। भारत के गृह मंत्री जी, आपने बिहार के चुनाव में बहुत जोर से लोगों में उन्माद पैदा करने के लिए पहले हम घुसपैठियों को, पहले हम रोहिंग्यों को डिपेंड करेंगे, पता करेंगे, फिर नाम डिलीट करेंगे, फिर देश के बाहर डिपोर्ट करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों इस मंच से तुम्हें चुनौती दे रहा हूं। भारत के गृह मंत्री जी, 2.5 करोड़ लोग जिनके नाम 2 करोड़ 2.5 करोड़ से ज्यादा उत्तर प्रदेश में काट दिए गए, राजस्थान में 52 लाख से ज्यादा नाम काट दिए गए। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो डिपोर्ट तो क्या कर पाओगे, लेकिन एक बयान देकर बताइए, जिन जिन का देश भर की मतदाता सूचियों से नाम कटा है, हम तमाम लोगों को देश निकाला दे देंगे। तुम्हारी माँ के दूध में दम है तो अमित शाह ये घोषणा करके बताओ कि हम जिनका नाम कटे हैं उन तमाम लोगों को देश निकाला दे देंगे। तुम देश निकाला दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। 2028-29 में सत्ता से तुम्हारा निकाला बाहर का रास्ता ये हिंदुस्तान मैं आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, यह ऐसा समय अघोषित रूप से भारत के प्रजातंत्र के मुंह पर छीका लगाया जा रहा। मैं बहुत लंबे समय से चारों तरफ लोगों को जगाता हुआ आ रहा हूं, कहता हुआ आ रहा हूं, जब जब कार लोग सिंहासन पर सत्ता में बैठेंगे तब तक अपनी बहादुरी के किस्से गढ़ने के लिए अत्याचार करेंगे और अत्याचार का शिकार आम आदमी होगा। जब जब गैर लोग सत्ता में होते हैं, 24 घंटे जनता का डर सताता रहता है, तब अपने और जनता के बीच में उर्दी की पर्दे दीवारें खड़ी कर देते हैं। ये काम अगर कोई आज कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही। मैं बहुत जिम्मेदारी से आज यहाँ इस मंच से कहना चाहता हूं, कलेक्टर साहब, क्या भारत की प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का प्रोटोकॉल और आचरण मर्यादा यही बची? एक मास्टर के बुलावे पर कैंप कार्यालय में जाए और मास्टर कहता है मैंने झाड़ लगाई है, कार्यकर्ता बंधु तुम चिंता मत करो, सब नाम कटेंगे, सब गलत जुड़ेंगे, सब सही नाम कटेंगे। कलेक्टर साहब, ये राजस्थान की परंपरा है नहीं, आप हथियार मत बनिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी आपने, मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, भारत के संविधान की शपथ लेते समय कहा था हम कैसा बिना किसी भय, पक्षपात, भेदभाव के सबके साथ न्याय करेंगे। क्या ये लोगों के साथ बिना भय के, भेदभाव के, पक्षपात के